हाँ दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग जो है कि बिहार बोर्ड का या बिहार बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रथम चैप्टर है एससीईआरटी का, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। और आने वाले समय में यही क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दी गई थी। तो यह हुआ था लोसाने सम्मेलन में हुआ था। लोसाने सम्मेलन जो हुआ था उसमें जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति की राशि थी वह कम कर दिया गया था। ठीक है, आप देखेंगे वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था। और गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। मेजनी जो था वह कार्बोनी संगठन के जुड़े हुए थे। और नेपोलियन जो है वह जो है कि वांडीवास के युद्ध में जो है उनकी पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए हम चारों ऑप्शन को हल करते चलेंगे। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो यह हुआ था मेजनी के कारण, काउंट काबूर के कारण और विक्टर इमैनुअल के कारण, यानी इनमें से सभी होंगे। हीगेल किस देश के दार्शनिक थे। तो हीगेल जो थे वह जर्मनी के जो है कि दार्शनिक थे। फ्रांस जो है 1789 ईस्वी में इसमें क्रांति हुआ था। ये इटली का एकीकरण जो है 1871 को हुआ था। और यंग इटली की स्थापना 1830 को हुआ था। और ऑस्ट्रिया जो है यह जर्मनी और इटली को एकीकरण में बाधा करता था। आगे देखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। लुईस 16वें के बारे में आप जानते हैं, यह फ्रांस के जो है कि राजा थे। और इनका जो है कि इनको फांसी कब दिया गया। तो 1793 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया था। 1793 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। आगे देखेंगे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तब वियना जो कांग्रेस था, यह आप जानते हैं कि उस समय नेपोलियन जो है कई राज्य को जो है कि स्वतंत्र करके जो है कि अपना शासन चला रहा था। उसी बीच जो है कि वांडीवास की युद्ध में जो है कि नेपोलियन हार जाता है। और यहाँ वियना सम्मेलन होता है 1815 ईस्वी में, जिसमें जो है राजतंत्र को पुनः स्थापना करता है कौन, मेटरनिख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, ये आप याद रखिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी से था। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। डायट जर्मन की संसद का नाम है। और जलवेराइन एक व्यापारी संस्था है, आप इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जर्मनी में है। जेन विश्वविद्यालय कहाँ है, जर्मनी में है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर भी एक बार और कर देते हैं। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। यंग इटली की स्थापना 1830 को हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। और ग्रेट ब्रिटेन का जो है कि 13 उपनिवेश कहाँ था, तो अमेरिका में था। कोसेथुक का संबंध किस देश से था। तो यह संबंध जो था उनका हंगरी से था। किनसे था, हंगरी से था। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यह इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करता था। यह यूनान जो है 1932 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 ईस्वी में जो हुआ था वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। पेरिस की संधि कब हुई थी। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है कि 1783 ईस्वी में जो है कि पेरिस की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। तो यह जो है कि गणराज्य बना। क्या बना, गणराज्य बना दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाया था।
काउंट काबूर जो था वह इटली के एकीकरण में, गैरिबाल्डी जो है कि पेशे से नाविक था, यह भी इटली के से जुड़ा हुआ था, मेजनी भी इटली से जुड़ा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी, और सेंडावान के युद्ध 1870 में हुआ था, सेडवा का युद्ध हुआ था 1866 में, और 1864 में जो है कि डेनमार्क पर आक्रमण किया गया था। ये आप याद रखिएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ठीक है, किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, इसका संबंध इटली से है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन बाधा था? तो यह था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था यही उसका जो है कि बाधा उत्पन्न करता था, उनको रोकता था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार बिस्मार्क था। ठीक है, कौन था? बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी? तो 1871 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में की गई थी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चारों ऑप्शन को हल इसलिए कर रहा है कि आपको बार बार जो है कि इसको याद करना की जरूरत नहीं है, एक बार देखिए बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जनेवा संधि कब हुआ था? तो जनेवा संधि जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। आप देखेंगे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, और इंग्लैंड का 13 उपनिवेश था जो अमेरिका में था, यूएसए में था, याद रखिएगा। और प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता हुआ था 1854 में, और कन्वेंशन हुआ था 64 में। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासन था? लुई फिलिप जो था वह था फ्रांस का। वह कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस में कब जो है कि स्वतंत्रता मिली, क्रांति हुई? तो 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में, यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा। विक्टर इमैनुअल ऑस्ट्रिया से संबंधित थे उनका, और जर्मन का बिस्मार्क जो है कि एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, यह ध्रुवीय राष्ट्र की ओर था। किसकी ओर था? ध्रुवीय राष्ट्र की ओर था। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो यह अधीन जो था वह बोहेमिया जो था वह आपको बता दें ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? तो यह आप समझ सकते हैं कि 1871 ईस्वी में यह विलियम जो था यह जो है कि कहाँ का था? तो यह था जर्मनी का। ठीक है, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो यह किया था जापान। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि यह आत्मसमर्पण किया था। सर्निया का राजा कौन था? तो सर्निया का राजा कौन था? तो आप देखेंगे सर्निया विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? तो आप इटली के एकीकरण में मुख्य नायक तो मेजनी भी था, काबूल भी था, और गैरिबाल्डी भी था, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है कि इतने 33 क्वेश्चन कराए गए, लेकिन 33 में हम चारों ऑप्शन को हल किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 132 क्वेश्चनों का जो है कि आपका हल हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है कि इसे जुड़े रहिए। आपको सभी जो है बारी बारी से सभी पार्टों को करा दिया जाएगा, डिटेल में करा दिया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको सोचना ना पड़े। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्त। थैंक यू।